सीखते, हूर संग व्यभिचार सीखते, नर पिशाच व्यवहार सीखते, हिंसक हत्या के अनुयायी, ये हिंसा हत्या के अनुयायी, गला रेतते आता ताई, कर्म तुम्हारे पूर्ण विधर्मी, कर्म तुम्हारे पूर्ण विधर्मी, सिखा रहे मौलवी कुकर्मी, सिखा रहे मौलवी कुकर्मी, कर्म तुम्हारे पूर्ण विधर्मी, नहीं अनजाने ए जाने में। एक तो होती है मंगला जी, गलतियां होती है मेरे राष्ट्रभक्तों, इनके मजहब में सिखाया ही जाता कि थूकिए, क्योंकि ज्यादातर पहले ये पेशेंट बड़े बड़े गंदे, क्योंकि जो आदमी एड्स की बीमारी आज आई है इन दरिंदों के यहाँ पहले हुआ करती थी। थूकने का मतलब ये वायरस फैलाना चाहते हमारे गंदे। नहीं अनजाने ए जाने में, नहीं अनजाने ए जाने में, कौम थूकती क्यों खाने में, कौम थूकती है खाने में, नहीं अनजाने ये जाने में, थूका भोजन हमें खिलाए, थूका भोजन हमें खिलाती, क्यों का भोजन हमें खिलाती, नीचो तुमको शर्म न आती। नाम लिखाना क्या मजबूरी है। और मैं भारत सरकार को आवेदन निवेदन करता हूं, हम सारे सनातनी अब दबाव बनाए, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मुसलमान हो या कोई भी हो, दुकान पर नाम लिखना बहुत जरूरी है। मंगला जी, एक बार मैं हरिद्वार से मेरठ रूट पे जा रहा था और वहां लिखा था श्याम ढाबा, और उसके अंदर कादिर मियां बैठे हुए क्लीन शेव करके। आप बताइए कि आप वैसे तो मजहबी बुर्का पहनकर अपनी पहचान बनाना चाहते हो, जालीदार टोपी और बकरा दाढ़ी रखकर पहचान बनाते हो कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान नहीं, आप लोग हरम से पैदा हुए दरिंदे, क्रॉस ब्रीड, वर्ण संकृत हो। फिर अगर तुम बहुत शुद्ध हो, बहुत ईमान वाले हो, अपना नाम लिखने से क्यों कतरा रहे हो। थूक थूक का भोजन हमें खिलाती, नीच तुमको शर्म न आती, इसीलिए है नाम लिखाना, इसीलिए है नाम लिखाना, नहीं दरिंदों के घर खाना। ये मैं आगाह करता हूं सनातन बंधुओं, नहीं दरिंदों के घर खाना, मत दरिंदों के घर खाना। मैंने आपको कुछ वीडियो भेजे थे जिसमें एक ये मजहबी दरिंदा मिठाई के पॉट में शादी में पेशाब कर रहा है। इस मजहबी मानसिकता, इस दरिंदगी को कैसे मिटाएं। इसीलिए है नाम लिखाना, नहीं दरिद्रों के घर खाना, शुद्ध सौम्य इतिहास हमारा, शुद्ध सौम्य इतिहास हमारा, धर्म सनातन है, धर्म सनातन खास हमारा, शुद्ध सौम्य इतिहास हमारा, पढ़ने को तैयार बच्चे, 4 बीबियां 40 बच्चे। भाई दादा वाह दादा, जिंदाबाद 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 कर दिया। जागो सनातन बंधुओं, जब तुम्हारे दरवाजे पर ये तलवार लेकर जाएंगे तभी मानोगे। याद है ना भी 10 या 15 दिन पहले मंगला जी हमारी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हुए इन दरिंदों ने तब तक गोलीबारी की जब तक वो बस ट्रेन नीचे नहीं गिर गई खाई में। और इससे ज्यादा मजहबी दरिंदगी क्या हो सकती। मेरे हिंदुओं, सनातन बंधुओं, हमें अमरनाथ यात्रा और रामनवमी में लाखों पुलिस लगानी पड़ती है। अगर इनकी आबादी आज 15 से जब 20 और 25% होगी, आप तब तक खत्म हो चुके होंगे। अभी से जागिए, तैयारी कीजिए। पढ़ने को तैयार ये तुच्छे, लड़ने को तैयार ये तुच्छे, 4 बीबियां 40 बच्चे, बनते मदरसा छाप कीच है। कीच जानते हैं ना लोग मंगला जी, कीचड़ कादा, कीच कहते हैं नाली की गंदगी को। बनते मदरसा छाप कीच है, बनते मदरसा छाप कीच है, थूकते भोजन में ये नीच है, थूकते भोजन में ये नीच है, बनते मदरसा छाप कीच है, धर्म सनातन को है जगाना, धर्म सनातन को है जगाना, थूका हुआ हमें नहीं खाना,
थूका हुआ तुम्हें नहीं खाना, धर्म सनातन को है जगाना, हम पूर्णतया पाबंद करेंगे। मंगला जी, कुछ ऐसी पंक्तियां दे रहा हूं कि भारतवासियों को ये याद कर लेनी चाहिए। हम पूर्णतया पाबंद करेंगे, मुस्लिम खाना बंद करें हम, मुस्लिम वाह खाना बंद करें हम, पूर्णतया पाबंद करें हैं, थूक मूत मजहब पीते हैं। मंगला जी, आप बताइए पूरे देश को, भारतवासी के जितने श्रोता हैं, आप राणा शिवा के वंशज हैं, आइए हम उस सनातन धर्म के संवाहक बने। इनके मजहब में थूकना, कफ, पेशाब, पीना बहुत पवित्र माना गया। बताइए ऐसे कौन से पूजनीय वंदनीय लोग थे जिन्होंने हमें गंदगी सिखाई है। हमारे यहाँ राम जूठे बेर खाते हैं, वो भावना का प्रतीक था। और कोई भगवान ही ये कहे कि मेरा मल मूत्र और थूक खाओ, इससे ज्यादा दरिंदे और कबीलाई भेड़िए कहाँ मिलेंगे आपको। नहीं, सत्य सत्य। थूक मूत मजहबी पीने वालों, आप पीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है मंगला जी। पर अब हम सनातनी, जब तक तुम्हारे होटल पर नाम नहीं होगा, ताकि तुम्हारी पहचान पता लगे, मूत मजहबी पीने वालों, फल सब्जी पर मूतने वालों। मंगला जी, कविता मानवीयता का, अच्छे संस्कारों के लिए सरस्वती कविता लिखाती है। पर आज देश का प्रवेश इन दरिंदों के कारण इतना गंदा हो चुका है, आप जहां देखिए, जहां आप मोबाइल बनाइए, ये दरिंदे कहीं मूतते और थूकते ही मिलेंगे। पूरे देश को आगाह करना चाहता हूं मैं, मंगला जी ने जो ये सफल प्रयास सनातन बचाने के लिए कर रहे हैं, हम सारे भारतवासी मिलकर, मूत मजहबी पीने वालों, फल सब्जी पर मूतने वालों, रिश्ते नाते हम तोड़ेंगे, नहीं कहीं का तुम छोड़ेंगे, नहीं कहीं का तुम छोड़ेंगे, रिश्ते नाते सब तोड़ेंगे। मंगला जी, मैं चाहता हूं आप भी कुछ जुड़े और अपनी कविता के माध्यम से। मैं चाहता हूं, मैं कविता बहुत पढ़ूंगा, लेकिन मंगला जी हमारे छोटे भाई अनुज एक बहुत अच्छे राष्ट्रवादी, राम भक्त, सनातनी, भगवा ध्वज की जिस परंपरा को आगे बढ़ाना, मैं चाहता हूं मंगला जी आप भी कुछ पंक्तियां पढ़ें। दादा आपका आदेश अध्यादेश है, बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, लेकिन ऐसी अद्भुत रचना के लिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। आपकी ये रचना, इसकी एक एक पंक्ति सनातनी को अपने दिल में लिख लेनी चाहिए और उसका अनुमोदन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। मैं खास तौर पर निवेदन करता हूं, हमारे जितने भी कांवड़ यात्रा पे जाने वाले हमारे भाई बंधु हैं जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, सोचिए कितनी तपस्या है दादा, कितने कितने किलोमीटर, कितने कितने मील वो लगातार नंगे पांव चलते रहते हैं, कंधे पे कावड़ लेके थकते नहीं है। जय घोष जयकारे, बाबा भोलेनाथ के भक्त कहां कहां से पूरे देश भर से आते हैं, इधर निकलते हैं, अलग अलग जगहों पे, कहीं बहुत बड़ी एक बैठती है हरिद्वार वाली है, जहां पे जाते हैं, वहां से गंगा जल लेकर के आते हैं, फिर जलाभिषेक होता है। अब रास्ते में उनके लिए इंतजाम होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे हमारे हिंदू संगठन है करते हैं, सभी लोग करते हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं, कहीं पे गुलाब जल, कोई शरबत, कोई ये, कोई वो, कोई फल, कोई सारी चीजें। लेकिन वो भी कांवड़िया अपनी तरफ से भी कहीं ना कहीं रास्ते में रुकते हैं, कहीं से किसी रेडी से फल ले लिया, केले खा लिए, सेब ले लिए, संतरे ले लिए, कहीं रुक के चाय पी ली, कहीं पानी ले लिया, कहीं पे होटल पे ढाबे पे खा लिया। अब बड़ा बड़ा वहां लिखा है ढाबे के ऊपर, गणपति शुद्ध शाकाहारी ढाबा, मां वैष्णो भोजनालय। ये मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें प्रूवन है। इसके मैं आपको हजारों वीडियोस दिखा सकता हूं, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया तक में अब ये बातें आ गई हैं। अब वो दौर चला गया जब सिर्फ साइबर सिपाही कुत्ते की तरह भौंका करता था और हमारी बात लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारी बातों पे मुहर लगाई है। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा अभी। सोचिए वो शिव भक्त, बाबा भोलेनाथ के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ में जा रहे हैं, क्या बात, सावन के महीने में अंडे तक को जो छूते नहीं है, वो वहां पे जाकर के उस रसोई से खाना आ रहा है जहां पे गौ माता कट रही है, जहां पे मांस मीट बन रहा है, और तो और अगर शुद्ध भी है, चाय में मूत के दे रहे हैं, दही की लस्सी पी रहा है वो थूक के दे रहे हैं, सोच रहे झाग निकल रहा है, झाग नहीं वो थूक है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करवाएं? क्या और बात, क्या प्रशासन की जहां तक बात है, प्रशासन ने यह कहा है कि हर दुकानदार अपना नाम लिखे। तो भाई हिंदू भी लिखे, मुसलमान भी लिखे, शुभम भी लिखे, शाहरुख भी लिखे। अब शुभम के तो पेट में दर्द नहीं है, शुभम तो नहीं कह रहा मैं नहीं लिखूंगा। साला शाहरुख ही क्यों जी, रो रहा है कि मैं नहीं लिखूंगा? और शाहरुख जी, भी नहीं रो रहा, शाहरुख के ये साले रो रहे हैं। टीवी के चैनलों के पैनल में आने वाले ये पमेरियन कुत्ते। अभी दादा ने जो बताया, कोई कह रहा था कि भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। अबे उल्लू के पट्टे, जिसने ये बयान दिया, अगर वहां तक मेरी बात पहुंचे, तुम प्रभु श्री राम और शबरी को इस केस में बीच में लेकर के आ रहे हो, तुम उनका उदाहरण दे रहे हो। जो इनकी पैरवी कर रहा है मेरे दोस्तों, मेरी इस क्लिप को बेशक काट लीजिएगा, आधे मिनट की 30 सेकंड की है, और भेज देना जिसको भेजनी हो। मैं साफ चैलेंज करता हूं साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल पे, आज 20 जुलाई 2024 रात को 10 बजे राष्ट्रकवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी की उपस्थिति में चैलेंज करता हूं, जो भी इनकी पैरवी कर रहा है कि नाम लिखना गलत है, मैं उनसे चैलेंज करता हूं, तुम देश के नेशनल मीडिया में सामने बैठो और किसी मुल्ले से थुकवाओ और हमारे सामने खाओ। खुद वेरी पहले गुड, थूका वेरी हुआ गुड, खा के वेरी गुड, दिखाओ, वेरी गुड। खुद पहले थूका हुआ खा के दिखाओ, उसके बाद ये पैरवी करो कि नाम लिखना गलत है। जो भी इनकी जी, पैरवी कर रहा है, मेरा ओपन चैलेंज है, इस क्लिप को काट लेना और भेज देना उन लोगों को। भौंकना बहुत आसान है, टीवी के ऊपर आकर के पै 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 करना। सालो खुद थूका हुआ खाओगे नहीं, शिव भक्तों को थूका हुआ खिलवाओगे तुम? तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं वीडियो दिखाता हूं मेरे दोस्तों, जिसको भी लग रहा है कि शुभम मंगला कोई भड़काऊ बयान दे रहा है, क्योंकि हम तो यहां बोलते हैं तो चैनल बैन होता है, वीडियो उड़ा दिए जाते हैं। अब तो महीने में आना ही बंद कर दिया, 4 बार आता हूं, लेकिन आज एक वीडियो दिखाता हूं मेरे दोस्त। ना शुभम मंगला बोलता, ना राष्ट्रकवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी बोलते, ना साइबर सिपाही बोलता, ना कोई हिंदू बोलता। मैं आपको मुसलमान की बाइट दिखाता हूं, मुसलमान की ही बाइट देख लो। वो कहते हैं कि ये हमारा रिवाज है, ये हमारी आस्था है। खाने में थूकना जिनकी आस्था हो, उनसे कैसा वास्ता? जिनकी थूकना है आस्था, तुम उनसे रखोगे वास्ता? क्या बात तुम्हारी है। ऐसी की तैसी। लो देखो। बम्बई की आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये आप एक तस्वीर देखिए बम्बई की आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई छूट नहीं रहे। अरे ये आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों खाना थूका हुआ चाट रहे खाऊं? हैं। जो अभी प्रोफेसर ये साहब मान ने गए, ये मान गए, मान गए, मान गए। दोस्तों इस क्लिप को बड़े आंख खोल के ध्यान से देख लो, दोबारा दिखाता हूं। सामने सामने थूका जा रहा है और ये मौलवी कह रहा है कि ये तो हमारी आस्था है। देख लो। आप एक तस्वीर देखिए बम्बई की आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई छूट नहीं रहे। अरे ये अपने आपकी आस्था के बुजुर्गों को चक्कर में मैं क्यों खाना थूका हुआ चाट रहे खाऊं? हैं। जो अभी प्रोफेसर ये साहब मान ने गए, ये मान गए, मान गए, मान गए। ये माना नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं, है। नहीं, ये माना ये नहीं है। मौलाना आजादी आपका भी एक रेस्टोरेंट है ऐसा, ये हम ये आपका भी एक ऐसा ढाबा चल रहा है जिसमें आप थूक कर खिलाते बातें हैं। चैनल पे खुद ये नहीं किया। देखिए, आप थूक नहीं रहे। ये मौलाना इनका मौलाना आजादी ने माना है, ये इनका भी एक चल रहा है ऐसा ढाबा जिसमें ये थूक थूक कर खिलवा रहे होंगे वहां नहीं, पर। बिल्कुल गलत है। अभी आपने कहा ये हमारा रिवाज है, हमारी आस्था है। अभी आपने बोला हमारी आस्था सच्चाई से है, काम लीजिए। अभी आपने बोला हमारी आस्था है। बम्बई की तस्वीर चला रहा हूँ, ये पूरा बहुत समाज खतरनाक की। है भाई। वो बर्तन को मुझे लग रहा था नहीं, आज जब मैं डिबेट के लिए आ रहा था, अंक को जो है मुझे लग रहा वो था कि गले से इसका लगा धर्म रहे हैं।